हेलो साथियों, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात और जो है उससे त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम, tan थीटा और cot थीटा में संबंध भी पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पार्ट 2 और पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने सभी सूत्रों को लिखा था जिसमें डेरिवेशन भी हुए थे। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पार्ट 2 में पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इनके जो है समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बोले जाते हैं, इनका पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग जो है त्रिकोणमिति में जो आपकी दो भुजाएं दी गई रहेंगी जिसमें से एक भुजा का माप ज्ञात करना है। यदि हम दिए गए दो भुजाओं में या तो दो भुजा लंब दे दे, आधार दे दे, तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करने के लिए दे दे, इसमें से कोई दो भुजा देगा और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? तो साथियों, पाइथागोरस की प्रमेय होती है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती हैं, जिसे पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस की प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, और समकोण त्रिभुज जो है में कर्ण जो होती है उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है और जो शेष दो भुजाएं होती हैं वो छोटी भुजा होती है। यानी कि पहली छोटी भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी छोटी भुजा जो है आपकी आधार होगी। जैसा कि चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक जो है हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और इस समकोण त्रिभुज में जो है ए बी सी, बी को हम लोगों ने समकोण किया और ये जो है प्यारे बच्चों, जो बी आपका है वो 90 डिग्री है और बी पर ही समकोण है और ये इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी कर्ण कहलाती है। कर्ण को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं और ये जो वैल्यू हमारी हुआ करती थी, थीटा का मान हुआ करता था और थीटा के सामने वाली भुजा जो है आपकी लंब कहलाती थी और लंब को हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो जो भुजा आपकी शेष बची है वो भुजा जो है आपकी आधार है। आधार को मेरे प्यारे बच्चों ए से भी प्रदर्शित करते हैं या बी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का ये स्टेटमेंट हो गया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के
वर्गों के योगफल के बराबर होती हैं, जिसे पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। जैसे पाइथागोरस की प्रमेय यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर, इनकी जो शेष दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती हैं। तो शेष जो छोटी भुजा है ये एक लंब का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण को हम लोग k से प्रदर्शित करते हैं, और तो k का स्क्वायर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि k का मान निकालना है तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में करनी लगेगी। तो k बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। और दोस्तों ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं नहीं, ये पाइथागोरस के प्रमेय से जो आपके फार्मूले निकले हैं, इससे जो आपका दिया हुआ है, इससे हम लोग जो है किसी दो भुजा का मान दिया गया हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे प्रश्नावली 8.1 में जो है आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जहाँ के को हम लोग, जहाँ के जो कर्ण है, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कौन सी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। कौन सी बच्चों होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। और आधार और व लंब दो छोटी भुजा हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम लोग जो है इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर पहली छोटी भुजा का वर्ग प्लस दूसरी छोटी भुजा का वर्ग। यानी दोस्तों पहली छोटी भुजा का वर्ग और दूसरी छोटी भुजा का वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे भी आपको त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में जो है दो भुजाओं के मान दिए रहेंगे, इसमें से किसी भी भुजा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके 8.1 के पहले के जितने सूत्र थे, सभी सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग आगे के 8.1 के जो सभी सवाल हैं, इनको हम लोग बारी बारी से लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 8.1 का पहला सवाल देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 8.1 के पहले प्रश्न जो है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज
ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर जो है 7 सेंटीमीटर हैं, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बी सी बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज जो है आपका ए बी सी में कोण बी जो है आपका समकोण है। और मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का मान दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ज्ञात आपको करना है। तो आपको ज्ञात करना है क्या? पहला है आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए क्या? साइन ए कास ए। क्या मेरे प्यारे बच्चों? साइन ए व कास ए का मान ज्ञात करने के लिए। और दूसरे में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है साइन सी कास सी। क्या बच्चों कह रहा है? साइन सी व कास सी, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल बताया था कि ये जो थीटा का मान होता है, जो थीटा है ये बदलता है। तो यहाँ देखो, कल के मान में मैं जो भी बताया था, इस साइन के जो कोण हुआ करते थे थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ करते थे, यहाँ पर जो है आपके ए है। तो इससे आप लोग, और ये जो है आपके अगले में दूसरे वाले क्वेश्चन में आपके सी हैं। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कल तो सर बताए थे कि थीटा है और आज ए और सी के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो क्वेश्चन दिया था उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी 90 अंश है। कोण बी दोस्तों कितने अंश हैं? 90 अंश हैं, जिसमें ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान दिया है कितना? बी सी का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना मान दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय दोस्तों, ये कर्ण का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो आपको लंब पता है, आधार पता है, तो क्या कर्ण का पता पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लगेगा? तो आप लोग आइए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो क्या है दोस्तों? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं यहाँ से केवल कर्ण का मान निकालता हूँ और ये वर्ग है, तो इधर से वर्ग हटाते हैं तो इधर आपका रूट लग जाएगी। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें जो मान आपको दिया हुआ है उसको रख लेते हैं। तो रूट में लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 वर्ग सेमी, और इसका मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 24 का स्क्वायर। यदि जिनको 24 का स्क्वायर नहीं आता है तो ये 24 का 24 में गुणा कर लेंगे, आपको मान प्राप्त हो जाएगा। और जिनको पता होगा
वो लोग जो है आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576, यानी कि जो आपका 24 का वर्ग होगा ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 576। 576 वर्ग से भी, और मेरे प्यारे बच्चों 576 में 49 वर्ग से भी को ऐड कर देंगे तो मेरे प्रिय बच्चों जो है ये कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 625। और 625 को मैं दो गुणन के रूप में लिख दूं तो 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर गुणे 25, यानी 25 का 25 में गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 625। और ये जो है इनका जोड़ा बना देंगे तो ये निकल कर आ जाएंगे आपके 25 वर्ग सेमी, ये प्लस माइनस के साथ आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कण का मान हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कण का मान 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों थीटा है। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है आपका पहला में पूछ रहा है क्या, साइन ए। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए। और जो है दूसरे में क्या पूछ रहा है, कास ए। क्या पूछ रहा है, कास ए। तो इससे हम लोग मान ज्ञात करेंगे साइन ए और कास ए। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटा कण। और आधार कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार बटे कण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है जो कोण आपका पूछे उस कोण के सामने वाली भुजा जो है आपका क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कि लंब इसमें कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब इसमें आप देखिए ये सामने वाली भुजा यही एंगल तो दे रहा है, का ए एंगल ही तो दे रहा है। ए एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती। यदि मेरे प्रिय बच्चों यदि कोण बी पूछता तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती। यदि कोण बी पूछता तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती। कोण सी पूछता तो ये भुजा लंब होती। लेकिन कण जो है सब ये हमेशा जो है बदलता मान नहीं है। कण जो है कभी बदलेगा नहीं, वो स्थिर रहती है। चेंजिंग आपके लंब और आधार में होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन ए लंब यानी कि 7 सेंटीमीटर, आधार कण आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मेरे प्रिय बच्चों कट जाएगा, इसकी आप चिंता ना करें। और यहाँ पर जो है आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण, यानी मेरे प्यारे बच्चों 24/25 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है आपके पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों साइन सी और कास सी। तो साइन सी और कास सी में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो एंगल चेंज हो गया ना, एंगल आपका चेंज हो गया। अब इसके बारे में पूछ रहा है तो ये भुजा आपकी लंब होगी, ये इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे कण, लंब बटे कण। और ये आपका कास सी आधार मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे कण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे कण। तो आधार मेरे प्यारे बच्चों आपका ये तो लंब हो जाएगा। ये जो है आपका कोण सी पूछ रहा है तो ठीक इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी लंब हो जाएगी। तो आधार बटे लंब, साइन सी लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कण आपका क्या है, जो है आपका स्थिर भुजा होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ये जो है आपका 24 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये लंब और कण पूछ रहा है तो ये 24 बटे आपका 25। और ये आपका आधार बटे कण, तो आधार क्या हो जाएगा, जो है आपका ये लंब है, ये आधार 7 बटे आपका
25 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आंसर आया है? सब आंसर आया है? आंसर मिला लेना, गलत नहीं। ये देख लीजिए, आप लोग अपने बुक में मिला लेंगे। साइन ए का मान आया है 7/25, कास ए का मान आया है 24/25, साइन सी का मान आया है 24/25, साइन सी का मान आया है 24/25 और कास सी का मान आया है 7/25। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत है? एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करना है साइन A और कास A, और दूसरे आप में ज्ञात करना है साइन सी वो कास सी का मान मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो जो आप इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अब एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं मेरे प्रिय बच्चों। तो ABC का निर्माण करेंगे जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री, वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, तो ये 90 डिग्री, और इसमें जो है AB बराबर क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्रिय बच्चों, जो लंब का मान पता हो गया, आधार का मान पता हो गया, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, और इससे जो है आपका मान निकल जाएगा तीसरी भुजा का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो इधर से वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड से वर्ग हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट हट जाएगी, तो ये या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सॉरी ये जो है कर्ण का स्क्वायर है, इधर से वर्ग को हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में कर्णी लग जाएगी। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपके कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अब ये रूट के अंदर हो जाएंगे। लंब का मान मेरे प्यारे साथियों दिया हुआ है आपका कितना, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का वर्ग जो है 49 हो जाएगा, 24 का वर्ग जो है 576 हो जाएगा। मैंने जिनको 576 प्रिय बच्चों यदि पता हो कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो आप जो है ये 576 डायरेक्टली लिख सकते हैं, अन्यथा आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 576 में 49 को जोड़ देंगे 625, 625 को मेरे प्यारे बच्चों 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, और 25 का यानी वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बन के निकलता है, तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है कर्ण का मान हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे पहला पूछ क्या रहा है, जब ये तीसरी भुजा का मान आपको सब पता हो गया, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, साइन ए कास ए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों साइन ए बराबर होता क्या है उसको लिखेंगे। तो साइन ए बराबर जो है लंब बटा कर्ण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो लंब का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, यानी कि लंब की जगह पर 7 और कर्ण की जगह पर 25 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आधार का मान देखो 24, यानी जिसको आप आधार की जगह पर 24 लिख सकते हो और कर्ण की जगह पर 25 लिख सकते हो, यानी कि कासे बराबर 24/25। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये एंगल चेंज हो रहा है, इसमें ए था और सेकंड वाले क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे वो सी है, तो इसमें साइन सी बराबर सी चेंज हो गया, यानी कि जो एंगल देगा ठीक उसी की सम्मुख भुजा, जो एंगल देगा उसकी सम्मुख भुजा जो है आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और उसके कर्ण ही रहेगी, वो चेंजिंग नहीं होगा, और जब ये लंब हो जाएगा तो बाकी ये आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन सी लेके लंब बटे आधार, लंब क्या इसकी सम्मुख भुजा ए भी है यानी कि 24 सेंटीमीटर, अब बटे कर्ण क्या हो जाएगा 25, कर्ण तो हमेशा वही रहेंगे 24/25, और कास सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये जो आपका BC है, तो BC का मान 7 है, कर्ण का मान 25 यानी कि वो AC है। तो मेरे प्यारे साथियों ये उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यदि ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो जो है आप लोग
अगले क्वेश्चन की ओर प्रयास कीजिए, जिससे जो है पहला क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से लग गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे साथियों, एक आकृति बना दी गई है और उसमें कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कर कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है आपकी आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो आपको आकृति में बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है आपको आकृति दे दी गई है Q समकोण है, Q P R, ये समकोण है 90 डिग्री। और इसमें आपको दिया है PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। PQ का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और PR का मान दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 13 सेंटीमीटर। PR का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 13 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे बच्चों, आधार का मान पूछ रहा है, तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए वही चीज जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। आधार का मान यानी कि मेरे प्यारे बच्चों QR, और QR आपका क्या है, आधार है, और आधार का मान आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आधार का मान पूछ रहा है, जो मान दिया है उसको रख लेते हैं। कर्ण का मान दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। लंब का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। और आधार आपसे पूछ रहा है, तो आधार को वैसा ही लिख देंगे। तो 13 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करते हैं कि 12 और 13 का स्क्वायर तो एकदम आता होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 वर्ग सेमी, और बराबर ये 144 वर्ग सेमी प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आधार का स्क्वायर, अब जो है 144 वर्ग सेमी को पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पक्षांतर करने पर, तो इनको पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बराबर आधार का स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों, आधार का स्क्वायर। तो ये जो है 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये आपका 25 वर्ग सेमी हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों, आधार का स्क्वायर। यदि इधर से वर्ग हमें हटाना है तो जो है इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट हट जाएगी। वही चीज़ पहले जैसे मैंने पाइथागोरस प्रमेय का जो सवाल मैंने हल करने से पहले जो पाइथागोरस की प्रमेय बताया था, उसमें जो है मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताया था कि वर्ग कैसे हटेगा। तो इधर जो है रूट हट जाएगा, तो ये आपका जो है 25 वर्ग सेमी बराबर आपका मेरे प्यारे बच्चों आधार हो जाएगा। और ये 25 का वर्गमूल जो है मेरे प्यारे बच्चों, या यहाँ लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल लेने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल लोगे तो 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका आधार का मान पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। आधार का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो है जो मान ज्ञात करना है, इसमें tan p क्या है साथियों, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। क्या है साथियों, काट का मान ज्ञात करना है। तो मैं एक बार साथियों फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो एंगल आपके चेंज हो रहे हैं P एंड R,
तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ एंगल होंगे उसकी सम्मुख भुजा जो है लंब होगी। तो यहाँ tan p, तो मेरे प्यारे साथियों tan p यानी कि tan थीटा बराबर आप क्या जानते हो, लंब, मेरे प्यारे साथियों लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे आधार। तो ये p की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो p आपका ये है, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो है ये क्या हो जाएगा आपका, तो 5 बटे आधार क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 12, यानी 5/12 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार tan r सॉरी दोस्तों काट r की बात कर रहा है, तो काट यानी कि tan का उल्टा होता है आधार मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब। ऐसा न करना मेरे प्यारे बच्चों कि इसी का उल्टा 12/5 लिख दो। यहाँ देखो, यदि p रहता तो 12/5 हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। यदि p रहता r की जगह पर तो 12/5 हो जाता, लेकिन यहाँ एंगल चेंज हो गया, r है तो इसकी सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। ये हो जाएगी 12 और ये जो है आपका क्या हो जाएगा आधार सॉरी दोस्तों, या थोड़ा सा देखिए आधार बटे लंब। तो ये जो है आपका इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, लंब होगा, और ये आधार होगा। आधार आपका कितना है मेरे प्यारे साथियों, 5 हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगी, और जो है ये क्या होगा, आधार होगा। तो ये 5/12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह जो है लिखेंगे यहाँ उपरोक्त, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों tan p माइनस tan r, तो यहाँ tan p की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों 5/12 माइनस इसकी जगह पर tan r की सॉरी काट r की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों 5/12। तो ये जो है इससे कट जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 0। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर आपका क्वेश्चन है 3/4, तो ज्ञात करना है दोस्त प्यारे बच्चों कास a और tan a का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों कास a का मान ज्ञात करना है और जो है tan a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका मान ज्ञात करना है, साइन a का दिया हुआ है 3/4, कास a का मान आपसे पूछ रहा है, tan a का मान पूछ रहा है, और इसमें जो है आपको 3/4 साइन a का मतलब क्या, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कौन समकोण है, आप किसी को भी समकोण कर सकते हो। ए बी सी में जो है आपका लंब का मान दिया हुआ है कितना, 3, कर्ण का मान दिया है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग मेरे प्यारे साथियों 9 हो जाएगा, प्लस ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 9 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर 9 को लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, 9 को पक्षांतर करने पर, 9 को पक्षांतर करने पर
तो 9 को 75 करेंगे तो इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा। आधार का स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो इधर रूट लग जाएगी। 16 में से 9 को घटा देंगे 7 हो जाएगा। ये आधार का मान आपका मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। अब जो है ये कोण आपसे पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा जो है मेरे प्यारे बच्चों लंब हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कास ए का मान ज्ञात करना है। तो कास ए का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan ए का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लंब यानी कि ये वाला जो है आपका लंब होगा, ये आधार होगा। आधार का मान कितना है, 3 है। और इसका मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, रूट। मेरे प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा। आधार बटे कर्ण आपका कास का मान होता है, आधार का मान ये हो जाएगा, कर्ण का मान जो है आपका 4 हो जाएगा। कर्ण जो है आपकी परिवर्तन नहीं होती है। लंब का मान यहाँ जो है आपका रूट में 7 हो जाएगा। और आधार कितना है मेरे प्यारे साथियों, रूट में 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कह रहे यदि काट 15 काट ए बराबर 15 काट ए बराबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों 8, तो आपको ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 15 काट ए बराबर 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 15 काट ए, तो 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 15 को जो है पक्षांतर कर देंगे। तो 15 इधर जो है काट से गुणा में है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये जो 15 जो है इधर पक्षांतर होगा, तो इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगी। तो काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये काट ए का मान पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। काट ए जो है किसका उल्टा होता है, काट ए किसका उल्टा होता है, तो tan ए का। तो मेरे प्यारे बच्चों tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा तो इसमें उसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे क्या, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो काट ए बराबर आधार बटे लंब। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज से मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका बी सी और ए। तो मेरे प्यारे बच्चों काट ए बराबर दिया हुआ है 8/15। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 8/15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो है दिया है आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे जो है हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो है कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ है 8। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं पता है तो सिंपल गुणा कर लेंगे, और जिनको पता है वो डायरेक्टली मान लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 225। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
8 का वर्ग जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 64। अब 225 में 64 को ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये 5 4 9 और ये 8 और ये 2, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका वर्ग हटाएंगे तो जो है राइट हैंड साइड में रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 289। और ये मेरे प्यारे बच्चों 289 किसका वर्गमूल, इनको क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। तो कर्ण बराबर मेरे प्यारे बच्चों 17 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 आ जाएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आपका इसका मान निकल गया, किसका मेरे प्यारे बच्चों मान निकल गया, जो है इसमें मान निकल गया मेरा कर्ण का कितना 17 मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें किसका मान ज्ञात करना है, तो साइन ए, किसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए बराबर अनुपात क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना आया है, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17 मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार सेक ए का निकालेंगे तो सेक ए किसका उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कास का उल्टा होता है। कास ए बराबर क्या होगा, तो कास ए बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जो है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएंगे कर्ण बटे आधार। कास का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कास ए बराबर आपका हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यदि दिया है मेरे प्यारे बच्चों, यदि सेक ए बराबर 12/13 मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए बराबर 12/13, तो आपको जो है एक मान दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए का मान दे दिया है। इससे हम लोग ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इससे जो है हम लोग ज्ञात क्या कर लेंगे, जो है 2 भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इसको हम लोग जो है फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो हम ये इसमें जो है पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा लगाएंगे, तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय से लगाएंगे। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मान क्या क्या ज्ञात करना है आपको, तो पहला मान ज्ञात करना है साइन एक, यानी कि जो इसमें दिया है 6 अनुपात, जो मेरे प्यारे बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, बाकी के 5 आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो कास सेक को छोड़ के बाकी के 5 अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहला अनुपात जो है साइन ए होगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा आपका कास होगा, तीसरा आपका टैन ए होगा मेरे प्यारे बच्चों, टैन के बाद आपका काट होगा और सेक का पता ही है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कोसेक होगा। तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए का मान ज्ञात करना है। सॉरी बच्चों, ये मान जो है 13/12 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 13/12 है। तो ये चूँकि हम लोग जो है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत यदि मिस्टेक हो भी जाता है मान को इधर उधर करने में, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक को देख लेंगे और उसमें से ये मान लिख लेंगे। अब बाकी आपको सॉल्व में कोई समस्या नहीं होगी। जो है सेक ए का मान 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चाहे तो यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मान हमारा कास का निकल जाएगा 12/13। क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12/13। कैसे निकलेगा, कास का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कास होता है। तो ये तो मान हमें पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है हम मान निकालेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों मान निकाल देंगे। इसमें ये नहीं कहा है किसको समकोण करना है, तो किसी को भी आप समकोण कर सकते हो। तो BAC मेरे प्यारे बच्चों, BAC। तो इसमें जो है दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये कास ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये मान दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण, ये क्या है कर्ण बटे आधार। तो आधार का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12। यानी यहाँ जो है आप इसका कास ए का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों लंब का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, आधार को मेरे प्यारे बच्चों पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ चाहो तो आप वर्गांतर का सूत्र भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर जो है कर्ण का मान दिया है 13 का स्क्वायर, इसका मान दिया है 12 का स्क्वायर, लंब का मेरे भाई ज्ञात करना है मान, तो 13 का स्क्वायर 169, ये 144, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों जो है लंब का स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे 25 बराबर लंब का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाइयों इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 25 बराबर लंब, और मेरे प्यारे भाइयों ये जो है मान आपका निकल कर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 25 बराबर लंब। ये आपका मेरे प्यारे भाई लंब का मान आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों इससे जो है आपका मान निकल जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी ये 5/13 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। ये हो जाएगा क्या 5/13 साइन ए लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये 13/5 हो जाएगा। ये tan थीटा यानी कि tan ए लंब बटे आधार हो जाएगा 5/12 मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 12/5। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जो है देख लीजिए ये आपके आंसर आए हुए हैं। कैसे ये निकला, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों जो है ये हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आधार बटा के कर्ण, tan ए का क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार, काट ए का क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब, कोसेक ए का क्या हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, और ये सेक का क्या हो जाएगा, ये सेक एक दिया हुआ है कर्ण बटे आधार। तो मेरे प्यारे भाइयों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 भी लगकर तैयार हो गया। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे हम लोग मेरे प्यारे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए क्वेश्चन नंबर 6 कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मेरे प्यारे भाई क्या होता है, तो न्यून कोण वे कोण जो 0 अंश से बड़ा, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो न्यून कोण है कोण ए व कोण बी मेरे प्यारे भाई न्यून कोण है। तो जहाँ हो तो जहाँ ज्ञात करना है काश ए बराबर काश बी, यानी कि काश ए बराबर दिया हुआ है काश बी, तो मेरे प्यारे भाई आपको दिखाना है, तो दिखाइए है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको केवल समझने का फेर है। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो मेरे प्यारे भाई न्यून कोण क्या होते हैं, तो न्यून कोण आपको जो है वे कोण जो 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और ये मेरे समकोण त्रिभुज ए बी और ये जो है आपका क्या हो जाएगा सी, ए बी या सी, और ये मेरे प्यारे भाई ए, ये आपके जो है बी जो है 90 डिग्री, ये आपका जो है थीटा। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों आपको ये जो है लंब है, ये कर्ण है, ये आपके आधार हैं। तो इसमें आपको कह रहा है ए व बी न्यून कोण है, यानी कि ज्ञात आपको क्या है, ज्ञात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात इसमें है कि कोण ए व कोण बी इक्वल टू न्यून कोण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यून कोण है। तो वो न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा यहाँ लिखा हुआ है और 90 से छोटा होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। तो आपको दिया क्या है, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, दिया है आपका काश ए बराबर काश बी,
मेरे प्यारे भाइयों काश ए बराबर काश बी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, काश ए का मान ज्ञात करोगे। क्या करेंगे दोस्तों, काश ए बराबर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि जो ये होगा उसके सामने वाली भुजा जो है आपके मेरे प्यारे भाइयों लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा मेरे प्यारे भाई इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये आधार होगा। कर्ण का भी परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो जाएगा काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और तो काश बी, अब ये कौन सी जो है आपको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो काश बी यानी इसको चेंज, यदि जो है ये हम या थोड़ा सा फिगर जो है ये बी और ये सी, इसमें गलत क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ए और बी को न्यून कोण बनाने के लिए बोला था, लेकिन जो है यहाँ पर जो है हमारी गलती, यहाँ पर जो है बी को मैंने समकोण कर दिया, तो इसको आप लोग चेंज कर लिए। तो यहाँ जो है अब इसके सामने वाली भुजा जो है लंब होगी, तो ये और ये आपकी आधार हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आधार इसके लिए ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा। आधार क्या है आपका AC, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों AC, और कर्ण क्या है आपका AB, क्या है मेरे प्यारे भाइयों AB। अब इसमें आ जाए आधार क्या है, तो आधार आपका क्या है BC। आधार क्या है मेरे प्यारे भाई BC, इसके सामने वाली भुजा यानी कोण B है, तो ये इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, बड़े भाइयों, ये जो है कोण B आपके लंब होंगे, ये आधार होंगे। आधार किस भुजा पर है, BC है। कर्ण क्या है, वही आपका AB है। मेरे प्यारे भाइयों दोनों बराबर के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो दोनों हर समान है, तो ये कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर BC। तो मेरे प्यारे भाइयों A और C के बीच कोण आपका B है, यानी कि कोण B। A और B इसके बीच का कोण क्या है आपका A है। B और C बीच कोण A, यानी कि ये, या यही मेरे प्यारे दोस्तों इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही आपको प्रूव करना था। ओके मेरे प्यारे भाइयों, आपने क्वेश्चन इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार मैं समझा देता हूँ। तो दिया है आपका कोण A और कोण B न्यून कोण है, और दिया क्या है काश ए बराबर काश बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण मेरे प्यारे दोस्तों होता है वे कोण जो 0 अंश से बड़ा होते हैं और 90 अंश से छोटा होते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। ज्ञात क्या है आपको, ए व बी आपके न्यून कोण है, ये ज्ञात है आपको। दिया क्या है काश ए बराबर काश बी दिया है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए और बी को न्यून कोण बना करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ए और बी को क्या करेंगे, न्यून कोण करेंगे, सी को समकोण कर देंगे। जब ए और बी न्यून कोण हो जाएंगे तो बी अपने आप जो है समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों जो एंगल यहाँ पर थीटा के स्थान पर दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी मेरे प्यारे भाइयों, इसके सामने वाली लंब होगी। और यहाँ पर जो है बी, तो बी के सामने वाली भुजा यानी कि कोण बी की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, काश बी बराबर बी आधार बटे कर्ण, क्योंकि कोण भी तो चेंज हो रहे हैं थीटा के मान। तो ये आधार बटे कर्ण जो है आपके AC बटा AB, और ये हो जाएंगे BC बटा AB। AB से B कट जाएगा, बचेगा AC और BC। A और C जो कोण बचा कोण B और C कोण A, यानी किसी को कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B। ये मेरे प्यारे भाइयों आपको सिद्ध करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए। आप जितना मेहनत करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप मेहनत करोगे मैं आपसे दुगना मेहनत करूँगा मेरे प्यारे भाइयों, ताकि लाइक और सब्सक्राइब से हमें आप जो है एक एनर्जी के रूप में बूस्टर डोज देते हो, जिससे मैं उसे और अधिक मेहनत करके इस कड़ाके की गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें देखो, इसमें फार्मूले पर ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएंगे, और आप लोग चाहे तो इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय पर भी निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको जब आप पाइथागोरस प्रमेय पर भी निकाल सकते हो, तो ये इसमें दिया है मेरे प्यारे दोस्तों काट ए बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है
काट ए बराबर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों जो है 7/8 है। और ज्ञात क्या करना है, पहला मेरे प्यारे दोस्तों आपको ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा आपको ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, क्या मैं इसको फार्मूले से बता दूं? सिंपल सी यहाँ दिखाई दे रही है, वर्गांतर का फार्मूला दिख रहा है। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b अपान एक कोष्टक में 1 + cos a cos थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। यही दोनों मान जो इसको यदि आप सॉल्व करते हो, पहले को आप सॉल्व करते हो तो दूसरा आ जाएगा। चाहे किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस जो है आप करिएगा किससे, पाइथागोरस की प्रमेय से। मैं आपको इसमें थोड़ा सा फार्मूला का यूज करके बता दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन जब इसमें सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये क्या है आपका 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर जो है सूत्र लगा देंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर लगा देंगे एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b बराबर आपका हो जाएगा क्या, a² - b²। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ इसमें क्या है, a बराबर 1 है और b बराबर क्या है, अंश में, अंश के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, a बराबर 1, b बराबर sin थीटा, b बराबर sin थीटा। हर के लिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर 1, b बराबर जो है आपका क्या दिया हुआ है, cos थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आपको मान पता है, चाहे ये डायरेक्टली लिखें या फिर इसका इसमें गुणा कर दें, ठीक है। या तो a का मान a की जगह पर रखेंगे, b का मान b की जगह पर रखेंगे, या फिर डायरेक्टली यदि हम यहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे चाहें तो a का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का मान रखेंगे वो अंश में तो sin स्क्वायर थीटा और नीचे रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें कुछ सूत्र हैं दोस्तों, आप सूत्र को देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि मैं अगले वाले एक्सरसाइज 8.34 में जो है सब समीकरणों को मैं सिद्ध करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सूत्र इसके बराबर होता है। तो इसको मैं इसका जो है 1 में गुणा कर देंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 1 का साइन में करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा मेरे प्यारे भाइयों 1 - sin स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सूत्र आपका sin स्क्वायर थीटा का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा, इतने को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको जो है इसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे। और मेरे प्यारे भाइयों cot थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में ये मान दिया हुआ है, तो मैं cot थीटा की जगह पर ये मान रख सकता हूँ 7/8 का स्क्वायर, 7 का ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाइयों ये हो जाएगा आपका क्या, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। यही आपका मेरे प्यारे भाइयों आंसर होगा, चाहे आप इससे लगाएं या फिर इस फार्मूले से लगाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं फार्मूले के माध्यम से लगाया हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, और जो है आप लोगों के लिए ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, पाइथागोरस की प्रमेय से हल करिएगा। पाइथागोरस के प्रमेय से हल करना है, हल करना
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप इनको हल करके आप लोग आंसर बोल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ हम लोग चलते। नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 काट a बराबर 4, यदि 3 काट a बराबर 3 काट a बराबर 4, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ज्ञात करना, जांच करना है कि क्या जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी मैं फार्मूले के तरीके से लगा सकता हूँ, लेकिन हमें पढ़ना भी नहीं है, हमको एग्ज़ाम भी नहीं देना है। पढ़ना है आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, हमें केवल पढ़ाना है, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए जो है मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से ही बताता हूँ। जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं सूत्रों को प्रयोग करते जाऊँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 को पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगी। तो काट a बराबर आपका 4/3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। काट a बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगा लेते हैं मेरे प्यारे भाई। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, यानी कि ये ACB, तो ये tan का उल्टा होता है, tan का क्या होता है उल्टा होता है, लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा क्या होता है लंब होता है। पाइथागोरस की प्रमेय से कण का मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें जो है आप अब इससे एकदम परिपक्व हो चुके हो, आप लोग इससे जो है डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। तो ये कण बराबर आपका हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5, ये आपके कण का मान है। मेरे प्यारे दोस्तों कण का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जांच कर लेंगे, जांच करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, जांच करिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आने चाहिए, बराबर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो मेरे प्यारे भाइयों tan का मान ज्ञात करना है, tan a बराबर आपका क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, इसी से भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/4। तब इसमें रख दीजिए 1 माइनस tan की जगह पर 3/4 और इसका ये स्क्वायर है बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बटा में 1 प्लस 9/16। प्यारे बच्चों ये आगे सॉल्व हो जाएगा, इसका इसमें कर लेंगे 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16, यानी कि आप यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, 1 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे, 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16 बढ़ जाएगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 माइनस 9। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो। नहीं, जिनको दिक्कत है वो भिन्न का जोड़ घटाना आप लोग प्रैक्टिस करिए, एलसीएम कैसे लिया जाता है। उसके बाद छोटे बच्चों का सवाल है, इसको आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब इसमें से घटा दो
तो 9 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा के 16, अब बटा 16 9 25 बटा के 16, 16 से 16 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा क्या आपका 7 बटा 25। ये आपका जो है राइट हैंड आया, और किसका मान है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका मान है मेरे प्यारे बच्चों, ये मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं ये आपको स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर किसको सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ आपके सामने सब कुछ उपस्थित है, यहाँ से जो है हम लोग याद करेंगे कास ए का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कास ए आधार बटा के कर्ण क्या होता है आधार बटा के कर्ण, तो 4 बटा के 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब बटा के कर्ण 3 बटा के 5 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाइयों इसको सॉल्व कर लो, वर्ग है 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, एलसीएम समान आधार वाली संख्याओं का योग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 25 एक समान आधार बटे अंशों का योग या अंतर, तो ये 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 में से 9 को घटा दो, 16 में से 9 को घटा दो तो 7 बटा में 25, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये हाँ है, क्या है हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो एक बार मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ोगे, एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग मेहनत करिए, 90 प्लस लाइए, इस कम से कम इस कोचिंग से जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, घर का नाम और बाद में हमारा भी नाम रोशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच करना है 1 ये माइनस नहीं है मेरे दोस्तों, इसको आप माइनस मत समझिएगा। तो ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इधर 3 काट ए इक्वल टू 4, यानी कि इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो काट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे, और पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो राइट हैंड साइड में जो है रूट लग जाएगी। तो लंब का मान है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, आधार का मान है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका हम जांच करना है, तो जांच में क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड का मान आना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड का मेरे प्यारे बच्चों मान आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए बराबर आपका लंब बटे आधार होता है 3, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। तो यहाँ पर रख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों tan ए की जगह पर 3/4, tan स्क्वायर ए है तो 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस वर्ग कर देंगे तो 9/16, इसका भी वर्ग करेंगे तो 1 प्लस जो है 9/16। इनको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भाग देंगे 16 बढ़ जाएगा, 16 का 16 माइनस 9, इससे 1 बढ़ जाएगा, 9 का 1 में गुणा 9 का में 9। सेम वही प्रोसेस नीचे कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 और 9 25, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान 7/25। यदि इतना मान राइट हैंड साइड का आता है तो सही है, हाँ नहीं आता है तो नहीं है। राइट हैंड साइड कासी स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कासी स्क्वायर ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 साइन लंब बटा के कर्ण 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 3/5 का स्क्वायर 9/25। इनका भी एलसीएम ले लेंगे, आधार समान है, एक आधार ले लेंगे और अंशों का अंतर कर देंगे, यदि योग रहेगा तो अंशों का योग कर देंगे। तो 16 माइनस 9 अपान 25, यानी कि जो है ये हो जाएगा कितना 7/25। हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, इसलिए जो है ये क्या है बराबर है। यदि नहीं आता तो बराबर नहीं होता।